हाय फेलो ट्रैवलर, मैं हूँ जानवी। और हर महान यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है, परिचित से दूर, अनजाने की ओर। शहर की भीड़-भाड़ जब अनंत आसमान में बदल जाती है, तो दिल अंडमान सागरों की लहरों से मिलने के लिए मचल उठता है। यहाँ जहाँ सदियों पुराना इतिहास आज भी चुपचाप खड़ा है, वहीं प्रकृति के ये अछूते किनारे और समय के तराशे हुए अजूबे हम अपनी आगोश में बुलाते हैं। द्वीपों के इस सरजमी पर कदम रखते ही एक अलग ही सुगबुगाहट महसूस होती है। यह एक नए सफर की दहलीज है, जहां रोजमर्रा की उलझनों का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है और दिल में एक नई उम्मीद जग जाती है। इंतजार में, इन शांत पलों में एक अजीब सा सुकून है। कैमरा सिर्फ एक छोटा सा ठहराव कैद करता है, उस बड़े सफर से ठीक पहले, जो हमें समुंदर के अनसुने रहस्यों की ओर ले जाने वाला है। यह जहाज सिर्फ एक सवारी नहीं, बिल्कुल इस मतवाले समंदर और इसके बीच छिपे अछूते जहाज को जोड़ने वाला एक पुल है। जहाज के भीतर लहरों की थपकियों और इंजन की धीमी गूंज में मन शांत हो जाता है। यह आंखें मूंद कर आने वाले दृश्यों की कल्पना करने का एक पल है, एक एहसास की कुछ यात्राएं मंजिल से पहले की इस खामोशी में दिल में उतर जाती है। जैसे जैसे किनारा पीछे छूटता है, समंदर का विशाल साम्राज्य शुरू होता है। समुद्री हवाओं में नमक और आजादी का महक है, जो सदियों पुराने घने जंगलों में घिरे इन द्वीपों को छूकर गुजर जाती है। इस खुले आसमान के नीचे खड़े होकर हवाओं को कैद करने को, खुद को छूने देने का ही असली सफर है। कभी कभी कैमरा एक मुस्कुराहट तो कैद कर लेता है, लेकिन उस पल में महसूस होने वाली आजादी के उस एहसास को कभी पूरी तरह बयां नहीं कर पाता। हम नावों के एक कारवां के करीब पहुंच रहे हैं, इस जन्नत का एक साझा दरवाजा। हर कश्ती उन मुसाफिरों की कहानी कहती है जो दूर दूर से यहाँ आए हैं। सब के सब उसी अछूते हुस्न के खींचे चले आए हैं। इन खूबसूरत किनारों से आगे इस द्वीप की संस्कृति की धड़कन बसती है। यह स्थानीय मंदिर की इस पावन खामोशी में सिर श्रद्धा से झुक जाता है। यह एक पहल ठहर कर न केवल इस जमीन से, बल्कि इस संभालने वाली उस अदृश्य शक्ति से जुड़ने का जरिया है। हर रोमांचक की शुरुआत एक वादे से होती है, उन दुआओं का सम्मान करने का वादा जिनकी गहराइयों में हम उतरने जा रहे हैं। समंदर की गहराइयों में जाने की तैयारी करते हुए जमीन और पानी का फासला मिटाने लगता है। इन लम्हों में कैमरा सिर्फ तैयारी को कैद कर पाता है, लेकिन जब पानी के उस तस्लीमी जहाज में कदम रखने का असली रोमांच सिर्फ यादों का हिस्सा बन जाता है। सुकून के बीच बसा एक और ठिकाना, यह शांत कोना इस सफर का एक अस्थायी घर है, जहां दिन भर की यादों को समेटने और नारियल के पेड़ों से छन कर आती हवाओं की सरसराहट को सुनने का वक्त मिलता है। बिना किसी मंजिल के बस चलते रहने में एक अलग ही खुशी है, जहां आपके कदमों की रफ्तार इस द्वीप की मदमस्त हवाएं तय करती है। यहाँ का हर रास्ता घूम फिर कर इसी समंदर की ओर ले जाता है, मानो यहाँ अगाध सागर एक ऐसा हमसफर हो जिससे चाह कर भी नजरें नहीं हट सकती। और फिर पानी का रंग तो ऐसे बदल जाता है, फिरोजी रंग की तरह, कि एक ऐसी चमक शब्दों में ढालना नामुमकिन है। यह एक ऐसा नजारा है जो आपसे कैमरा एक तरफ रखने की गुजारिश करता है, ताकि आप ठहर कर इस खूबसूरती को अपनी रूह में उतार सकें। कुदरत बदलावों की भाषा बोलती है। जब अंडमान सागर पर घने बादल घिर जाते हैं, तो पानी की मिजाज और गहरा हो जाता है। कैमरा इन लहरों की हलचल को तो संभाल लेता है, लेकिन बारिश से ठीक पहले की इस ठंडी हवा को एहसास करना पड़ जाता है। कभी कभी वीडियो के ये हिस्से अचानक रुक जाते हैं। यह नज़ारे अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि उनके पलों में सफर को रिकॉर्ड करने से ज्यादा उसे जीना अहम हो जाता है।
हमने पलों को कैमरा में कैद करने की बजाय उन्हें महसूस करना चुना, ताकि इस जन्नत को सबसे अनमोल हिस्से हमेशा के लिए हमारे दिल में महफूज रह सके। हम इन शाश्वत किनारों पर सिर्फ अपने कदमों के निशान छोड़ जाते हैं और साथ ले जाते हैं अनमोल सच। ये कैमरा हमारी यादों को संभाल सकता है, लेकिन यहाँ होने का वो जुदाई एहसास जो सिर्फ हमारी रूह से हमेशा के लिए बस जाता है।